हेलो स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th। आज मैं आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के क्वेश्चंस को जो है सॉल्व कराएंगे। ये क्वेश्चंस उस फार्मूले पर बेस्ड है जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है। अगर मेरी आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो लिंक मिल जाएगा और वहां से मेरी पिछली वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो ये सब क्वेश्चंस आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि मैंने वहां पर आपको प्रिंसिपल वैल्यू बताना और जो है बताया है कैसे निकाला जाता है। फार्मूला बेस्ड आपको फार्मूले बहुत सारे बताए हैं जो कि इस सब क्वेश्चनों में अप्लाई होंगे। तो आप मेरी पिछली वीडियो को जरूर देख लीजिए जिससे आपको ये बेहतर समझ में आए। आइए देखते हैं, फिर भी मैं आपको यहाँ पर बेहतर समझाने की कोशिश करूंगा। आइए देखते हैं कि कौन से क्वेश्चंस कैसे हम लोग करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इवैल्यूएट sin π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2। यहाँ पर इसका कहना है कि इसको वैल्यूएट करिए, इसकी वैल्यू क्या होगी ये आपको फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहला काम हम लोग का है कि जो आपको दिया है साइन इनवर्स -1/2, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हम लोग निकालेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्यूशन जो इसका होगा, आप क्वेश्चन क्या गिवन है हम लोग को, साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2 ये आपको गिवन है। हमें क्या करना है, साइन इनवर्स माइनस हाफ का सबसे पहले प्रिंसिपल वैल्यू निकाल लेना है। तो आइए इसको लेट करते हैं। लेट साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू x। इसको हम लोगों ने क्या सपोज कर लिया, x। और ये x कहां बिलोंग कर रहा है, इसकी रेंज में। तो x लेस देन एंड इज इक्वल टू π/2 एंड ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू -π/2। ये x की वैल्यू इसके बीच में बिलोंग करती है। साइन इनवर्स को राइट में ले जाएं तो साइन x हो जाएगा। ये हो गया आपका कितना, साइन x इज इक्वल टू -1/2। अब हमें ये देखना है कि साइन की वैल्यू हाफ कहां पर होती है, माइनस नहीं देखेंगे हम लोग, सिर्फ ये देखेंगे कि साइन की वैल्यू हाफ कहां पर होती है। तो साइन की वैल्यू हाफ कहां पर होती है, 30 डिग्री मींस π/6 पर। तो इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं, माइनस तो लगा ही रहेगा, ये हो जाएगा आपका कितना, साइन π/6। ये हो गया आपका। अब जब साइन माइनस को अंदर भी ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, साइन -π/6। ये हो गया आपका कितना, साइन x इज इक्वल टू साइन -π/6 हो गया। अब इसका मतलब कि x की जो वैल्यू आ गई आपकी वो हो जाएगी -π/6। और x किसके इक्वल है, साइन इनवर्स माइनस आपके। इसका मतलब है कि आपके जो साइन इनवर्स माइनस हाफ है, इसकी प्रिंसिपल जो वैल्यू होगी वो कितनी हो गई, -π/6। लेकिन हम लोग को इस पूरे क्वेश्चन को इवैल्यूएट करने के लिए कह रहा है, तो क्वेश्चन लिख करके वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा आपका, साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2 ये गिवन है आपको। अब हम लोग क्या करेंगे, साइन इनवर्स माइनस हाफ की वैल्यू -π/6 रखेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, साइन π/3 माइनस -π/6 ये आपका वैल्यू है। इसको अगर हम लोग ऐड करेंगे ये कितना हो जाएगा आपका, साइन π/3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा। यहाँ पर आप लिखोगे क्या, प्लस π/6। इसका एलसीएम लेकर के ऐड कर देंगे तो साइन कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम 6 आ जाएगा। 3 से इसको डिवाइड करोगे 2π प्लस कितना आ जाएगा आपका, पाई। ये हो गया आपका साइन 3π/6। 3 2 जा 6, ये कितना हो गया आपका, साइन π/2। π/2 मीन्स 90 डिग्री।
तो यहाँ पर हो जाएगा साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। इसका मतलब है कि आपके इस क्वेश्चन की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप से और एक देखते हैं हम लोग, साइन 2 साइन इनवर्स 3/5 की वैल्यू कह रहा कि क्या होगी। अब सबसे पहला काम है कि यहां से हम लोग को इसको जो है एक्सेलेरेट करेंगे, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा ये भी बहुत ही इजी ही है। क्या गिवन है आपको क्वेश्चन, साइन 2 साइन इनवर्स 3/5, ये क्वेश्चन आपको गिवन है। तो ऐसे क्वेश्चन जहां पर भी दिए हो जो आपका ये साइन इनवर्स 3/5 है, इसको हम लोग x सपोज कर लेते हैं। यहां पर हम लोग को क्या है, लेट साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू x। लेकिन x कहां बिलोंग करेगा आपका, x लेस देन एंड इज इक्वल टू π/2 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -π/2। अब इसको इस साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, साइन x इज इक्वल टू 3/5। साइन x की वैल्यू कितनी हो गई, 3/5। अब हमें करना क्या है कि फॉर दीज वैल्यू जो आपका cos x की वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू क्या होगी, 1 होगी। इस वैल्यू के लिए आपकी जो वैल्यू होगी cos x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू, ये इसकी वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, 0 होगी, 0 से बड़ी होगी। अब यहाँ पर करना क्या है आपको कि साइन की वैल्यू दिया है, cos की वैल्यू निकालेंगे तो हमें पता है फार्मूला cos x इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर x। एक आइडेंटिटी होती है आपकी साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। वहां से फार्मूला आपका बना, साइन की वैल्यू आप रखोगे, कितना आ जाएगा ये 1 माइनस साइन x की वैल्यू कितनी है आपकी 3/5 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 3 3 जा 9, ये हो जाएगा आपका 25। सॉल्व कर देंगे, ये हो जाएगा 16/25 इज इक्वल टू 4/5, क्योंकि हमें पता है कि cos की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू 0 है। पॉजिटिव वैल्यू हमें लेना है, तो ये वैल्यू आ गई। अब हमने क्या सपोज किया है, ध्यान देने की बात है, साइन इनवर्स 3/5 को हम लोगों ने क्या ले रखा है, x ले रखा है। इस x, इसकी वैल्यू पर हम लोग यहाँ पर x रख देंगे तो ये हमारा क्वेश्चन बन जाएगा साइन 2x। इसलिए आपका जो हो जाएगा साइन 2x, ये आपका क्वेश्चन फाइनली क्या बन गया, साइन 2x बन गया। और साइन 2x की वैल्यू क्या होती है, 2 साइन x cos x। तो साइन x की भी वैल्यू हमें पता है 3/5 है, cos x की भी वैल्यू पता है, दोनों की वैल्यू यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे। तो 2 इंटू साइन x की वैल्यू है 3/5 इंटू 4/5, मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, और ये हो जाएगा 5 5 जा 25। इस प्रकार से आपकी जो ये वैल्यू हो जाएगी, ये आपका साइन 2x, और ये साइन 2x किसके इक्वल है, आपका साइन इस जो आपका क्वेश्चन दिया है, इसलिए आपका जो वैल्यू हो जाएगी साइन 2 साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू 24/25। इस प्रकार से इस क्वेश्चन की जो वैल्यू होगी वो 24/25 आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इवैल्यूएट tan हाफ साइन इनवर्स 3/5, कह रहा किसकी वैल्यू क्या होगी, हम लोग से पूछा जा रहा है। इसको भी बहुत ही इजी तरीके से हम लोग करेंगे।
ये सॉल्यूशन आपको क्या है, गिवन है, गिवन tan 1/2 sin इनवर्स 3/5। अब हमें क्या करना है कि जो साइन हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं लास्ट से, साइन इनवर्स 3/5 है, इसको इस पूरे जो आपको हाफ साइन इनवर्स 3/5 है, इसको हम लोग क्या सपोज कर लेंगे, x सपोज कर लेंगे। तो लेट कर लेते हैं, लेट 1/2 साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू x। और ये x कहां बिलोंग करेगा आपका, x लेस देन एंड इज इक्वल टू π/2 एंड ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू -π/2, इसमें बिलोंग करता है। अब 2 से इधर मल्टीप्लाई करोगे, ये हो जाएगा कितना, साइन 3/5 साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू 2x। क्या हो गया, 2x। 2 का हम लोगों ने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया, 2x। साइन को इस साइड ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा आपका, साइन 2x इज इक्वल टू 3/5। अब यहाँ पर देखिए ध्यान देने की बात है, जो आपका 2x है वो लेस देन एंड इज इक्वल टू, यहां पर जो होगा, यहां पर 2x लेस देन एंड इज इक्वल टू π/2 लेस देन एंड इज इक्वल टू ग्रेटर देन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा -π/4 लेस देन ग्रेटर देन इज इक्वल टू x लेस देन एंड इज इक्वल टू π/4। अब यहां पर जो x की वैल्यू आ गई वो कितना आ गई आपकी, -π/4 से π/4 आ गई। अब हमें देखना, ध्यान देना है कि यहां पर ये वैल्यू हो जाएगी आपकी tan x। क्या हो जाएगी, tan x। इसका मतलब हमें tan x की वैल्यू चाहिए, तो sin 2x को हम लोग tan x में तोड़ देंगे। जिसका एक फार्मूला होता है 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू हो जाएगा 3/5। ये आपका जो है फार्मूला होता है किसका, sin 2x इज इक्वल टू होता है 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू हो जाएगा 3/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 10 tan x इज इक्वल टू 3 प्लस 3 tan स्क्वायर x हो गया। ट्रांसफर कर देंगे तो ये बन जाएगा आपका 3 tan स्क्वायर x माइनस 10 tan x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग फैक्टर कर देंगे, तो क्या करेंगे, 3 3 जा 9 हो जाएगा, 9 × 1 जोड़ेंगे हम लोग, क्या इसको ऐड कर देंगे तो 10 आ जाएगा। कितना बन जाएगा आपका, 3 tan स्क्वायर x माइनस 9 tan x माइनस tan x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 3 tan x कॉमन ले लेंगे, 3 tan x यहाँ पर कॉमन लिया, क्या बच जाएगा आपका, tan x माइनस 3 -1 कॉमन लिया, tan x माइनस कितना आ जाएगा, 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर मिल जाएगा आपको 3 tan x -1 और कितना हो जाएगा आपका tan x -1, ये हो गया आपका tan x -1 हो गया। अब हमें ये देखना है कि इसकी वैल्यू जो है, नहीं, tan x -3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर tan की 2 वैल्यू आ जाएगी,
इसलिए tan x इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3 और क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो आपका x है, ध्यान देने की बात है कि जो tan x होता है लेस देन एंड इज इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन इज इक्वल टू -1, किस इंटरवल में, π/4 से -π/4 में आपका tan की जो वैल्यू होती है -1 से 1 के बीच में होगी। इसका मतलब है कि 3 यहाँ पर एक्सेप्टेबल नहीं है, इसलिए जो tan थीटा होगा tan x इज इक्वल टू 1/3 है, इसका आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, tan x इज इक्वल टू 1/3। अब इसी टाइप का एक नेक्स्ट क्वेश्चन और है आपका, कौन सा, tan इनवर्स 2 cos x 2 sin इनवर्स 1/2। कह रहा कि इसकी वैल्यू क्या होगी, आपको फाइंड करनी है। तो यहाँ पर इसका गिवन है हम लोग को, सोल्यूशन जो है गिवन है आपका tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2 ये गिवन है। अब हमें पता है कि साइन इनवर्स हाफ की जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है वो कितनी होती है, π/6 होती है। तो यहाँ पर वैल्यू हम लोग लिख लेंगे, ये हो जाएगा कितना आपका, tan इनवर्स 2 cos, ये हो गया आपका 2 इंटू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, π/6। क्योंकि साइन इनवर्स हाफ की वैल्यू, इसका मतलब है कि साइन की वैल्यू 1/2 किस एंगल पर, तो π/6 मतलब 30 डिग्री पर। कैंसिल आउट कर दीजिए, 2 3 जा 6, कितना हो जाएगा ये आपका, tan इनवर्स 2 cos π/3 इज इक्वल टू tan इनवर्स, अब हमें ये देखना है कि cos π/3, cos π/3 का मतलब cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 का मतलब, tan इनवर्स 1 का मतलब हो गया π/4। इसका मतलब कि इस क्वेश्चन की जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, π/4।